Hate her for the movie Boom। बट एक एडल्ट कैटेगरी की फिल्म है। स्मगलिंग के रैकेट में फंस जाती हैं। जबरदस्ती फिल्म में ना एडल्ट सीन्स डाले गए हैं और अंडरवर्ल्ड से लिंक्ड रही एडल्ट सीन्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि उसको कवर अप करने के लिए बीच बीच में कॉमेडी सीन्स डाले गए हैं। अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, जावेद जाफरी और जीनत अमान जैसे लोग भी हैं कि काफी ऑब्जेक्शनेबल हैं फॉर द इंडियन कल्चर। इनफैक्ट कई सारे इंडियन सेलिब्रिटीज से ज्यादा कटरीना इन चीजों को फॉलो करती हैं। उस समय बैंकक्रप्ट थे एंड इसी वजह से उनको ये फिल्म करनी पड़ी। बट कटरीना वॉज एन ईजी टारगेट फॉर देम। वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी एंड उसको भी फाइनेंशियली उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता होगा। भी ऑब्जेक्शनेबल सीन्स थे, उसको रिमूव कराने में भी सलमान ने काफी हेल्प किया उसको। मैं हमेशा आउटसाइडर फील करते थे। हेल्प किया टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। एज सेल्फ मेड वुमेन एहसान फरामोश बोलते हैं, सलमान का यूज किया। उनको कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। इन दोनों ही एक्ट्रेसेस को काफी बैकलैश फेस करना पड़ता है। सच्चा प्यार बार बार क्यों हो रहा है? Hi guys, welcome back to this series where we talk about बॉलीवुड के A-rated सेलिब्रिटीज की सबसे डिजास्टर्स फिल्में। एंड आज हम ना इस सीरीज के एपिसोड 2 पे हैं, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कटरीना कैफ के बारे में। Why people hate her for the movie Boom। But before starting up with the video, I would like to request you all to please subscribe this channel अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है। सो ईयर 2003 में आई थी ये फिल्म बूम, जिसका IMDb रेटिंग ना काफ़ी ख़राब है, विच इज़ 2.3। एंड इसका मतलब ये है कि फिल्म के जो रिव्यूज़ भी हैं ना वो भी काफ़ी ख़राब थे। एंड दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू नॉट वॉच द मूवी। एंड सच बताऊँ तो इस तरह की फिल्में ना मेरे लिए टेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट भी नहीं है। And I decided to research through the reviews, and that is what I did. But before starting up with the video, I would like to make it very clear over here कि ये जो फिल्म है ना ये एक एडल्ट कैटेगरी की फिल्म है। इससे पहले कि कोई मुझे कमेंट करके ये बोले जब आपने फिल्म नहीं देखी तो आप रिव्यू कैसे कर रहे हो, तो मैं इस चीज़ को यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। इट इज़ नॉट अबाउट कि फिल्म का रेटिंग कैसा है एंड फिल्म कैसी है। मैं फिल्म को रिव्यू नहीं करने बैठी हूँ। इट इज़ अबाउट वाई पीपल आर क्रिटिसाइजिंग एंड हेटिंग कटरीना कैफ फॉर द मूवी बूम। ये फिल्म ना कटरीना कैफ की डेब्यू फिल्म है और बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं। इस फिल्म में कटरीना कैफ एक सुपर मॉडल का रोल प्ले कर रही हैं। कटरीना के अलावा 2 एक्ट्रेसेस और भी हैं जो कि उसके साथ सुपर मॉडल होती हैं। गलती से ये तीनों सुपर मॉडल्स ना स्मगलिंग के रैकेट में फंस जाती हैं। देन कैसे ये उससे कोप अप करने की कोशिश करती हैं, खुद को निकालने की कोशिश करती हैं। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस थिंग। एंड इसकी वजह से ना लोगों ने रिव्यू में लिखा है कि फिल्म का स्टोरी लाइन उतना ख़राब नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। लेकिन एक चीज़ जो ऑडियंस ने बार बार रिव्यू में लिखी है वो ये है कि ज़बरदस्ती फिल्म में ना एडल्ट सीन्स डाले गए हैं। ज़बरदस्ती फिल्म को ना बोल्ड बनाने की कोशिश की गई है। डायलॉग्स भी ना फिल्म में काफ़ी ख़राब तरीके से डिलीवर किए गए हैं। लोगों का कहना है कि फिल्म में ना डायलॉग्स इतने ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड कर रहे हैं बिकॉज ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। जब भी आप स्मगलिंग की बात करते हैं ना, जब भी आप अंडरवर्ल्ड की बात करते हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक होते हैं। इनको ना कॉमिक वे में सामने रखने की ना बॉलीवुड की पुरानी आदत है। ऐसी कई सारी फिल्में हैं बॉलीवुड में जो आई हैं और अंडरवर्ल्ड से लिंक्ड रही हैं और उसको काफ़ी फ़न वे में सामने दिखाया गया है। एंड इसी की वजह से पब्लिक इसकी क्रिटिकलिटी को नहीं समझती, इसकी सेंसिटिविटी को नहीं समझती। एंड इस फिल्म में भी ना सेम चीज़ देखने मिली है। फिल्म में जो कॉमेडी भी की गई है ना वो भी उतनी नेचुरल नहीं लग रही है। लोगों ने लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है ना कि फिल्म में जो एडल्ट सीन्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि उसको कवर अप करने के लिए बीच बीच में कॉमेडी सीन्स डाले गए हैं ताकि फिल्म में जो बड़े बड़े लोगों के नाम इन्वॉल्व है ना वो ख़राब ना हो। ये जान के आपको हैरानगी होगी कि फिल्म में कटरीना के अलावा अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, जावेद जाफरी और जीनत अमान जैसे लोग भी हैं, लेकिन इनको ना किसी ने भी कॉल आउट नहीं किया है। इस फिल्म में ना सबसे ज़्यादा हेटेड अगर किसी को मिला है तो वह कटरीना है, जस्ट बिकॉज उसने फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स दिए हैं जो कि काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल हैं फॉर द इंडियन कल्चर। लोगों ने इस चीज़ को ना इतना ज़्यादा पॉइंट आउट किया है कि आज भी कटरीना को कई बार इस चीज़ के लिए क्लैरिफिकेशंस देने पड़ते हैं। इनफैक्ट लोग ये बात तक भूल गए कि कटरीना भले आज की डेट में इंडिया में सेटल हो चुकी हैं, लेकिन बाय ओरिजिन शी इज़ अ ब्रिटिशर। एंड उनके लिए ना उनके कल्चर में ये चीज़ें इतनी बड़ी बात नहीं है एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। एंड इट इज़ बिकॉज वेस्टर्न कल्चर में ना ये सारी चीज़ें इतनी अनपॉपुलर नहीं है, इसलिए कटरीना को ना एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। लेकिन कटरीना तो इंडियन ओरिजिन की नहीं थी। आज की डेट में वो इंडिया में सेटल हैं और वो यहाँ के कल्चर को रिस्पेक्ट भी करती हैं और इस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए फॉलो भी करती हैं। इनफैक्ट कई सारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ से ज़्यादा कटरीना इन चीज़ों को फॉलो करती हैं। जबकि एक्चुअल क्वेश्चन ना हमें उन बड़े सेलिब्रिटीज़ से होनी चाहिए थी जो कि इस फिल्म के टाइम पर ना ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फिल्म को किया। एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, क्यों नहीं उनसे सवाल किया गया? नोबडी क्वेश्चन हिम बिकॉज वो अमिताभ बच्चन थे। लोगों का कहना है कि वो उस समय बैंकक्रप्ट थे एंड इसी वजह से उनको ये फिल्म करनी पड़ी। बट दिस इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न बिकॉज एक सेलिब्रिटी जो कि इतना बड़ा नाम बन चुका है ना, वो किसी भी पॉइंट पर कभी भी
अगर बैंकक्रप्ट हो भी जाता है ना तो भी आसानी से काम ढूंढ सकता है। जावेद जैफरी और जैकी श्रॉफ को तो लोगों ने पॉइंट आउट तक नहीं किया। दिस शोज कि ये जो सोसाइटी है ना वो अभी भी कितनी ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग है। कटरीना वॉज एन ईजी टारगेट फॉर देम एंड आज भी कटरीना को ना कई बार इन चीज़ों को क्लैरिफाई करना पड़ता है। दिस इज सो डिसहार्टनिंग। कटरीना ने ना खुद इस चीज़ को अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि जब उसको ये फ़िल्म के बारे में पता चला ना तो फिल्म में इतने बड़े बड़े लोगों के नाम इन्वॉल्व थे ना कि उसको लगा उसके डेब्यू के लिए ना इससे अच्छी कोई फिल्म हो ही नहीं सकती है। एंड सच कहें तो एज एन आउटसाइडर अगर किसी को भी अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ऑफर होगी ना मुझे नहीं लगता कोई भी मना करेगा। एंड दैट इज़ वॉट हैपन टू हर ऑल्सो। मुझे लगता नहीं है यहाँ पर कटरीना के ऊपर सवाल ज़्यादा उठते हैं। हाँ, कटरीना की इस फिल्म में कुछ सीन्स हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं, बट अगेन वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी एंड उसको भी फाइनेंशियली उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता होगा जितना कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को। तो अगर हमने इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है ना तो उसको भी देना बनता है। सच बताऊँ तो इस फिल्म में ना अमिताभ बच्चन के कुछ क्लिप्स देखने के बाद ना आई रियली फेल्ट बैड बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना जब आप इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं और आपका इतना बड़ा फैन बेस होता है उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं आपके ऊपर, तो आपको उस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ना सलमान खान को फॉर अ मिनट अप्रिशिएट करना बनता है बिकॉज जब कटरीना इंडस्ट्री में नई आई थी उसको काफ़ी एक्सप्लॉइट किया जाता था। सलमान ने उसको काफ़ी हेल्प की है इस चीज़ में और इस फिल्म में ना कटरीना के जितने भी ऑब्जेक्शनेबल सीन्स थे उसको रिमूव कराने में भी सलमान ने काफ़ी हेल्प की है उसको। बट ये तो सिर्फ कटरीना की बात है। जस्ट बिकॉज कटरीना आज की डेट में काफ़ी बड़ा नाम है इसी वजह से ना कटरीना को इस चीज़ के लिए बैकलैश भी फेस करना पड़ा और उसको आगे अपनी इमेज क्लीन करने का मौका भी मिला। बट व्हाट अबाउट द अदर टू एक्ट्रेसेस, उनको एक्सप्लॉइट भी किया गया और उनको काम भी नहीं मिला। दैट इज़ हाउ दिस इंडस्ट्री ट्रीट्स आउटसाइडर्स। एंड ना अगर आप उठा के देखोगे तो अनन्या, जानवी, इन सबको ना जो इनकी फर्स्ट फिल्म है उसमें इस तरीके के रोल्स नहीं करने पड़े, उनको काफ़ी हेल्दी फिल्में मिली हैं। शायद इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत इस इंडस्ट्री में हमेशा आउटसाइडर फील करते थे। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। सलमान ने कटरीना को हेल्प किया टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री, लेकिन कटरीना ने सर्वाइव किया बिकॉज ऑफ हर टैलेंट। बिकॉज सलमान ऐसी कई एक्ट्रेसेस को लाए हैं इंडस्ट्री में लेकिन हर किसी का करियर उसने इस्टेब्लिश नहीं किया है। चले वही है जिसके अंदर सच में टैलेंट था। एंड दिस इज़ वाई आई कॉल कटरीना इज़ अ सेल्फ मेड वुमेन। एंड इसीलिए ना आज भी सलमान के फैंस कटरीना को एहसान फरामोश बोलते हैं। उन्हें लगता है कि कटरीना को यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए उसने सलमान का यूज़ किया, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। लोगों का कहना है कि सलमान खान को कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। कभी सेम स्टोरी ना ऐश्वर्या राय के साथ बनाई जाती है और कभी सेम स्टोरी कटरीना कैफ के साथ। एंड इसकी वजह से इन दोनों ही एक्ट्रेसेस को काफ़ी बैकलैश फेस करना पड़ता है। नोबडी टॉक्स अबाउट ये सलमान खान को सच्चा प्यार बार बार क्यों हो रहा है। इट इज़ वेरी एविडेंट एंड लोगों को ना समझना चाहिए इन चीज़ों को। विद द कंक्लूजन, इस फिल्म का जो रिव्यू है वो अच्छा नहीं है एंड फिल्म की जो स्टोरी लाइन है उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है। अगर कोई इस तरह की फिल्में देखना पसंद करता है देन यूट्यूब पे डायरेक्टली फिल्म अवेलेबल है। लेकिन फिल्म को ना फिल्म की तरह देखो, उसके बाद आकर के कटरीना को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करना इज़ वेरी रॉन्ग। एंड सच बताऊँ तो कटरीना आज की डेट में वो जब यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुकी हैं तो इस तरीके की प्रोजेक्ट्स नहीं लेती हैं। और वहीं कुछ एक्टर्स जो कि उस ज़माने में इतने ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश थे उन्होंने इस फिल्म को तब ऑप्ट किया। वी शुड कॉल आउट देम इंस्टीड ऑफ कटरीना। एंड इसके साथ मैं वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए और इस तरह की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो इसलिए बेल बटन ज़रूर दबाते जाना।